दिल्ली, बैंगलोर। रीज़न 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि मैंने बताया था कि मुझे वज्र त्रिशूल मिला है और 10,000 साल पुराना है, इसकी रिसर्च पूरी हो चुकी है। बट पीपल बिलीव ऑन ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट क्या है। ये प्रेस वालों ने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था और मैंने बोला था कि जब मैं वापस आऊँगा चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब मैं ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आऊँगा कि ये 10,000 साल पुराना है, इस दुनिया को प्रूव करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन आया कि मुझे पहले क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है, ले मैंने इसके रिलेटेड किसी को नॉलेज नहीं है तो कुछ अजीब सा मिल गया तो मैंने उसका नाम अजीब गजीब रख दिया था, अजीब गजीब उसका नाम रख दिए थे। तो हमारे एक भाई थे, उनको कॉल करके पूछा कि भाई ये चीज़ मिला है देखो बोल के। तो उन्होंने पता लगा कि हाँ भाई, ये बोला कि नहीं ये तो इंद्र का वज्र है। तो उसके दूसरे दिन, पहले तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं थी कि व्हाट्सएप भेज दिया, ये भेज दिया, मैसेंजर में भेजना पड़ता है या तो मेल अटैचमेंट भेजना पड़ता था, 2015 की बात है। तो फिर उसके जब दूसरे दिन त्रिशूल मिला तो मैंने एक ही त्रिशूल को जैसे ही देखा, मैंने बोला अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, लाइक प्रेजेंट तो वो मन्नत पूरी हो गई, ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड इन ऑल यूएस यूके, हर जगह पर रिकग्नाइज हूँ। मैं भी लेमैन के लिए रिकग्नाइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाए वायरल, जो रेगुलर बेस पे जो वायरल वीडियो इंस्टाग्राम में आते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वायरल हो गया। तो मैं अपना रिसर्च भी अभी तक कभी इसमें यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में रिसर्च भी अपना डाला नहीं। अगर वो डालना चालू करूँगा तो इट विल बी नोन फॉर ऑल लेमैन्स। तो बेसिकली ऑल द स्कॉलर्स ASI थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि ASI को भी मालूम है कि somebody in India called Syed Shamir Hussain who is holding a वज्र and त्रिशूल, he found in Philippines, और उसकी महत्वपूर्ण और वैल्यू और उसका एक वेटेज जो है बहुत है, और ही स्टिल अंडर प्रोसेस ऑफ रिसर्च। बट एवरीबडी इवन अवेयर ऑफ दैट बिकॉज इवन मोदी जी ऑफिस बोलिए, हर जगह पर PM ऑफिस, या आप पूरे इंडिया में बोल दीजिए, हर आदमी को मालूम है कि समीर के पास वज्र त्रिशूल है, लेकिन ऑथेंटिकेट अभी तक नहीं था। ऑथेंटिकेट जैसे हमारे डॉक्टर जयराज है मेरे साथ, डॉक्टर V जयराज है, he is expert in metal and he has written some 24 books on metal. You will later have a conversation with him. So what is his caliber? So he is the only person in India who is eligible to give the valuation certificate, and he's been recognized in 40 museums around the world, and he's been awarded in US, UK and all, and he's given his 45 years of his life to ASI. And based on that, now there is around the world ASI is appreciated for my research. Beautiful. Shamir. Solicitor of UK है and he is well recognized. आप अगर दीपेश मेहता बोलेंगे तो everybody knows about him. So he supported me also very much related to this, his guidance and all. And Mr. Nitesh also supported me on every way. Mamta madam who is sitting, and Dr. Jera. The last stage when I came to Jera sir and I met, we had a quarrel. Like Jera sir called me and he told me, how can you, after last Mumbai press conference, he told how you will tell 10,000-year-old. It's the same word which was coming from around the world. I told son, come to my home and just see the artifact, and then later on you decide, and then tell me and see my research, what all the research I have done for all these years. So this is now you can talk to Jera sir. Wonderful, Shamir. पूछने के लायक ही नहीं है मुझे related to metal. It's a open challenge.
to around the world anybody cannot tackle with me, especially related to metal. जो मैंने 10 साल जो अपना किया है ये सब जो थी इट वाज, देखो जब मुझे मिला ना तो फर्स्ट मैंने बताया था वीडियो में कि 2015 में जब मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बुलाया तो मैं रेस्ट कर रहा था खाना खा के, क्योंकि फिलीपीन में 11:30 बजे खाना हो जाता है, 12 साढ़े 12 तक रेस्ट होता है, 1 बजे फिर से काम चालू होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 4 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये वर्किंग टाइम होता है। तो मैं जब रेस्ट भाग के जब गया उधर देखा कि क्या, वो लोग ने बोला मुझे कोई अजीब सा कीड़ा मिल गया, तो बोले आदमी डर रहा है, वो लोग क्या कुछ कर देगा ये लोग। तो जब उतर के वो लोग लकड़ी उकड़ी लिए थे तो हमने एक रॉड लिया, उसको ऐसा मारा तो आवाज आई, तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला कुछ खजाना मिल गया, ऑफ कोर्स गोल्ड मिल गया, एक ही दिमाग में जाता है क्योंकि हमारा माइनिंग का ये है ना गोल्ड वगैरह। तो वो देख के हमने उठाया उसको, जब पानी से धोया तो ये कलर फॉर्मेशन में नहीं था, एकदम ग्रीन और एकदम मतलब उसके अंदर कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी। ये तो अभी क्लीन करके इसको रिसर्च करने के लिए क्लीन करना ही पड़ता है, कुछ भी चीज़ रिसर्च करना तो यू हैव टू क्लोज क्लीन कर। अगर आपको जो मिल गया सब जो हड़प्पा की जगह है मिल गया, ये हड़प्पा का मालूम है और आप उठा के म्यूजियम में रखना चाहते हो और लिख देते हो कि ये हड़प्पा के साइड पे हमें मिला, तो ठीक है। मुझे तो रिसर्च करना था तो मुझे क्लीन करना जरूरी, तो परमिशन लेके मैंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसको क्लीन करके ये लेवल पे लेके आया। ये माइनिंग में जो है वो फ्री हैंड माइनिंग है, ब्लास्टिंग वगैरह नहीं होता। कितने डीप में ये एक्चुअली अभी ऐसे बताएंगे तो ये पहाड़ का जो लेवल है ना, ऐसे 3 लेयर के माउंटेन में जब जाएंगे तो खुदाई ऊपर से इस तरीके से होती है, तो उसके नीचे से जो बेस लेवल है उसमें इसका तकरीबन समझो ये बेस और ये बेस के 40 फीट वज्रा मिला और 50 फीट के नीचे जो है वो त्रिशूल। तो मुझे तो मैं एंटीक्विटी का कोई नॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज मैं उस फील्ड का नहीं था। जब मुझे पहले मिला तो मैं ओके, जब मुझे दूसरे दिन जब त्रिशूल मिली तो मैंने बोला ना, त्रिशूल जैसे ही मुझे हाथ में मिली मैं बोला अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो गया। क्यों ये चीज इंडिया की मेरे हाथ में मिली, ये पहाड़ों के। आधा घंटा बैठ के मैं ना सोचते रहा कि ये यहाँ कैसे आया, ये मेरा दिमाग खराब हो गया कि आई वाज गेटिंग लाइक क्यूरियोसिटी, मुझे एक ट्रिपिंग चालू हो गया कि ये पहाड़ के, और जो मैं पहाड़ के जो मिला है वो बेसिक पहाड़ नहीं था जहां मेरा माइनिंग चल रहा था। किसी ने मुझे बोला कि ऊपर और थोड़ा जाएंगे तो माइनिंग का जो ग्रेड कॉपर वगैरह का है वो अच्छा मिलेगा। तो हमने ऊपर जाने के लिए ना 6 किलोमीटर का रास्ता 16 घंटे में पूरा किया वो, और उसके बाद जो वहाँ रास्ता जो बना है, पानी जो नहर बहती थी उसको स्टॉप करके उसको डाइवर्शन करके जो पानी नहर बहती थी उसके ऊपर से हमने जैसे घोड़े खच्चर बोलते हैं, खच्चर वगैरह इन चीजों से ऊपर लेके गए। तो जब त्रिशूल मिली तो मैं समझ गया कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मगर मुझे एक क्या रियलाइज हुआ, मैं सोचा कि इसमें कुछ पावर आ सकता है। ये कभी अभी भी यही सोचता हूँ, सुबह उठता हूँ तो जब मेरे अभी तो ये बैंक में रहता है लॉकर में, जब सुबह उठ के मैं देखता हूँ तो मैं सोचता था कि भाई कुछ अजीब ना हो जाए, कुछ पावर ना आ जाए, ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन हो सकता है इट कैन बी एक्टिवेटेड इन फ्यूचर, ऐसा भी हो सकता है, नो बोल नहीं सकते। मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, फिलीपीन की हिस्ट्री जो है चोला डायनेसिटी के 3 किंग जो है वहां से एसोसिएट है। वहां की एक सीबू जो सिटी है उसका लापो लापो किंग है, चोला डायनेसिटी का डीएनए है, लापो लापो मक्तान, ये एसोसिएट फ्रॉम चोला डायनेसिटी। और फिलीपीन में आप हिस्ट्री पढ़ोगे 45,000 ईयर बिफोर द मैन वाज सीन विद सम हेयर स्टाइल लाइक दिस एंड उनका विकिपीडिया में पूरा अगर जाके देखोगे हिस्ट्री ऑफ फिलीपीन में, उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5-6 हज़ार पेज पढ़ना पड़ेगा, वो जो मैं पढ़ चुका हूँ। तभी वहाँ पर गोल्ड जो है ऐसे रोड पे जैसे स्टोन साफ पड़े होते हैं ना, उस तरीके से गोल्ड पड़े होते थे उस टाइम पे। 45,000 ईयर बिफोर ऐसा एक आदमी देखा गया था जो हाथ में कुछ पकड़ के खड़ा हुआ था। तो आज भी आप अगर लैंड ऑफ गॉड मारोगे ना तो फिलीपीन आता है। तो सब लोग को इतना मालूम है कि शिव जी जो है हिमालय में रहते, लेकिन शिव जी जाते कहाँ थे किसी को मालूम है? क्वेश्चन है, कहाँ जाते थे? हिमालय में ही रहते थे ना? नहीं, हिमालय से तो जाते, तभी तो गणेश जी को नहीं पहचानते थे ना, इतने सालों के बाद गणेश जी उनको नहीं पहचानते थे। तो आपको इसका नॉलेज है? 100%। कहाँ जाते थे? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, कहाँ जाते? तो त्रिशूल कहाँ मिली है? फिलीपीन। हो सकता है उस तरफ जाते हो तो उनका हो सकता है कि उनका बैठने का स्थान वो जो वहाँ वो पीसफुली अलोन बैठते थे, हो सकता है, बोल नहीं सकते, आते नहीं है। ईरान इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन सिंस 11,700 years बिफोर। फर्स्ट डुप्लेक्स घर, वहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ईरान है। ईरान इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। सर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किए थे कि मैं देख रहा था कि आदमियों को कितना इंटरेस्ट है, हिंदू मुस्लिम करने में इंटरेस्ट है या कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट है।
जो चीज़ है, तो किसी को इंटरेस्ट इसमें ये नहीं आ रहा है कि भाई क्या बोलते हैं अपना कि ये क्या चीज़ है। क्यूरियोसिटी जिसको था, डेली मुझे कम से कम 100-200 कॉल आते हैं कि सर हमको दर्शन करना है, तो मैंने वो फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि मैं थक गया था आंसर कर करके। लेकिन मैंने डिक्लेयर किया था 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी को, कोई गुरुजी, जितने भी धर्म गुरु हैं या पॉलिटिशियन है, कोई मिनिस्टर्स हैं, हमारे इतने स्टेट्स हैं, हर मिनिस्टर को मैंने लेटर का मेल भी भेजा था, मोदी जी को मेल, कि इसका क्या करना है आप मुझे बताओ। तो किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया, एवरीबडी उनको अपना अपना काम से है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी अपने काम में लगाई, सही है। तो अभी एंड टू एंड यही डिसीजन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या है कि थक के आदमी आगे क्या करना चाहता, व्हाट इज द, बोलते हैं ना, थक के आदमी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहता। फॉर एग्जांपल ये जो KFC का जो ओनर था, उसने 3 टाइम सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन 72 इयर्स में उसने KFC उसकी इतनी क्लिक हो गई, सिर्फ 2 साल में ये बिकम अ मल्टी मिलियनर, सही है ना। तो मैं भी अपना हार नहीं माना, तो हार नहीं मान के आज ये लेवल पे आ गया। मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी हेल्प किया है टू गेट दैट मेटलोग्राफी करने के लिए, EPMS टेस्ट, ED टेस्ट करने के लिए, ये सब। आज तक एक चीज तो और बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सारी दुनिया में जितने भी म्यूजियम में आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं ना, जितने भी आर्टिफैक्ट, उस आर्टिफैक्ट का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सिवाय मेटल स्टॉन्जिंग और मिनरल्स के XRP मशीन्स के सिवा कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बस माउथ टू माउथ आ गया, माउथ टू माउथ आ गया। समझ में आ रहा है। तो जैसे ब्रिटिश म्यूजियम में हर चीज रखी हुई है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है। हम गए, इतना बोलने का रीजन ये है कि प्रैक्टिकली एवरीवेयर आई हैव बीन एंड सीन द थिंग्स एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि इसके डॉक्यूमेंट है, इसके डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मेरे आइडियल है शिवाजी जी, शिवाजी महाराज जी, शिवाजी महाराज जी का वाघनग यहाँ आया 3 साल लीज के लिए, उसकी वैल्यूएशन है 7,409 करोड़। RBI बॉन्ड दिया गया, 3 साल लीज पे आया, अगेन आफ्टर 3 years इट विल गो बैक टू लंदन। लाने के लिए भी बहुत सारा एक्सपेंस हुआ, तो 7,000 शिवाजी महाराज का हुआ, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, इसीलिए तो इतनी दूर आया। जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो आएगा। ये रमज़ान का महीना है, मैं एक मुसलमान हूँ, और इस रमज़ान के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये है, ईरान और इराक का वार चल रहा है, सॉरी ईरान और US और इजराइल का वार चल रहा है। इस सिचुएशन में मैं ये क्यों कर रहा मालूम है? मैं क्या चाहता हूँ, एक एकता का प्रतीक रखो इस दुनिया में, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक नहीं। एकता मतलब हमारा, मुझे क्या चाहिए, मेरा भारत जो है ना टुकड़ों में नहीं चाहिए, मेरा भारत एक सीमित चाहिए, एकदम साबुत। समझ में आ रहा है ना, एकदम साबुत। अब डॉक्टर जयराज क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान हूँ, दीपेश सर हिंदू है, यहाँ सब बैठे हुए हैं, और आप गल्फ कंट्री में जाओगे ना तो एक ही प्लेट में सब खाते हैं। समझ में आ रहा ना, ये कोई भी उठता है रोड पे, ये नारा लगा दिया, आधे घंटे में वायरल हो गया। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया में क्या हो गया मालूम है, कोई गाना गा दिया, कोई चाय बना दिया, कोई वो बना दिया, सब अपने अपने में ही फेमस हो गए। मुझे भी फेमस होने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, या चलो 10 दिन लगेगा, मैं खुद बाबा बन के बैठ जाऊंगा ना लेके कि भाई मुझे भगवान ने दिया जो फैक्ट है मुझे, तो मैं 6 महीने के बाद मेरी खुद की 2 प्लेनें होंगी, और बाद में अपॉइंटमेंट चलता रहेगा कि भाई ये मिलने के लिए मुझे आप बोलते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, रिलीजन में कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि आपको इंडिया में कोई भी चीज मिलती है 1 फीट के नीचे जमीन पे आपके, तो वो इनका ये किसका, गवर्नमेंट का। 1 फीट से जो नीचे आता है ना वो तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर एएसआई वाले क्या करते हैं मालूम है, 1 फीट के जो नीचे भी आता है ना वो भी ले लेते हैं। अभी क्या बोलूँगा सर, वो सर इज एक्सपर्ट इन दैट। तो ये जो मुझे मिला फिलीपीन में, करेक्ट है, जब मैं फिलीपीन में जब मिला भी ना, तब मैं आर्कोलॉजिकल फिलीपीन में लेके गया। एक क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे लेके आ गए। जब आर्कोलॉजिकल फिलीपीन में लेके गया तो बोलते ना खाए पिए पेट भरे हुए बैठे हुए, बोले क्या करना है इसका। मैं बोला इसको क्या करूँ, तो बोले क्या करेगा तू सोच, हमको क्या बोल रहा है। तो मैं बोला इसको इंडिया ले जाओ, बोला ओके ले जाओ। तो बोले इसका लेटर वेटर, नो प्रॉब्लम, यू टेक, दिस इज हिंदू, नो ये क्रिश्चियन। तो मैं क्या किया, सीधा ले आया, फर्स्ट दुबई ले गया डिफेंस सर के पास। हमने सोचा कि इसको क्या करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे हम। जब एनीथिंग, अगर आपको समझो ये बॉटल है, आज की डेट में एंटीक है 1000 करोड़ की है, मगर आपको मालूम नहीं, और आपने लेके चले गए लंदन, और लंदन में जाके आपको किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये 1000 करोड़ की चीज तो ये इंडिया की नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से चला गया। जब रजिस्टर हो गया लंदन में, तो रजिस्टर लंदन में हो गया, तो वो लंदन की चीज हो गई, लंदन से आप बाहर नहीं ले जा सकते, आप उसके मालिक हो।
ये रूल्स है। और समुद्र में जो मिलता है वो सब आपका है, आप जो भी समुद्र में मिलता समीर जी, मैंने कभी ऑफर के पीछे भागने की कोशिश इसलिए नहीं की कि लास्ट नवंबर 2024 में हमारा रिसर्च कंप्लीट हुआ है। जब तक मैंने बोला था कि किस ऑफर आने के लिए मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बताया ना, 200 कॉल डेली आते, तो उसमें ऑफर भी बहुत आते हैं। मुझे एक तो ऑफर आया, मैं अभी नाम नहीं बोल सकता, लंदन से इतना बड़ा आदमी है, इट इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी है, कि मैं आपको 200 पासपोर्ट ब्रिटिश के दूंगा, आपको चार्टर्ड फ्लाइट दूंगा और आपको त्रिशूल और वज्रा लेके बस आते रहना, इंडियन गवर्नमेंट को भूल जाओ, आपको वापस जाना नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। आई हैव एविडेंस जो आया है जिससे मेरी बात हुई है, समझ में आ रहा है। ही इज अ वेरी बिग मैन नाउ, ही इज अ मल्टी बिलियनर। अगर वो सही हिसाब से अगर मार्केट में है ना, तो ही इज मोर देन एलन मस्क। तो ये है समीर जी, सवाल ऐसा है कि इस आने के बाद ना खराब हुई ना बेहतरीन ही चल रही है, ऐसी कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे भाइयों का, कजिन भाइयों का बहुत सपोर्ट है इसमें, हर चीज़ में। इसको समझ क्या होता है, अभी बहुत सारे गलत कॉल भी आते हैं, ये तो आना ही पड़ता ना कि भाई हमारी चीज़ है, ये तू तेरे पास है। मैंने बिंदास हैंडल किया है, जो करना है करो, समझ में आ रहा है, जो करना है। मुझे तो रिसर्च कंप्लीट करना है बस। आप जितना कर सकते हैं फ़ोन कर लो, मारना चाहते हैं मार लो, कुछ भी कर लो, भले मुस्लिम तरफ से मार लो या हिंदू तरफ से मार लो, लेकिन मेरा काम है कि इसको रिसर्च कंप्लीट करना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या था, मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर के थ्रू से भी कर सकता, लेकिन मैं अपने मुँह से जो बोलूँगा दैट विल बी मच बेटर। डॉक्यूमेंटेशन जो रख के बैठे हैं, डॉक्टर जयराज हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर दीपेश सर हमारे साथ बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बैठे। दैट मीन्स हम पूरे तरीके से फिल्ड अप एंड पाक गए। मगर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग प्रपोजल है, जो प्रपोजल मुझे पसंद नहीं है। भारत सरकार से भी मुझे ऑफर है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो अपने स्टाइल से। इसीलिए मैं क्या सोचा अभी, अब मैंने एक ऑफर ऐसा रखा कि चलो इसको 10 जून को ऑक्शन करेंगे। 10 जून को दोनों आर्टिफैक्ट आराम से शमी जी, आप पानी पी लीजिए आराम से, जब तक मैं के लिए 2 चीज ओपन बोल रहा हूँ। ASI will not support you for research। नहीं, आपने तो बोला कि पूरी तरह से डॉक्यूमेंट के साथ नहीं बता रहा ना, आई एम कमिंग आउट इट। ASI सिर्फ आपको देगा कि ये एंटीक्विटी है, ये एंटीक है। उसके बाद ये कितने हजार साल पुराना है, कैसे 1000 साल पुराना है, वो आपका काम है रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना में, मैंने बताया फिर से, 1972 एक्ट अराउंड द वर्ल्ड। चाइना में एक बंदे को वॉर्स मिला, चाइनीज वॉर्स, इट वाज वेरी यूनिक। जब उसने ASI चाइना में गया तो उसकी वैल्यूएशन थी $2000। 10 जगह गया $2000। एट लास्ट 7 साल उसने अपना खुद का पैसा खर्च करके रिसर्च करने के बाद उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई मालूम है? $85 मिलियन। कभी आज से 20 साल पहले। तो 20 साल पहले $85 मिलियन बोलेंगे तो आज कितना हो जाएगा मालूम है? तो सोच लो आप, $85 मिलियन 20 साल पहले, तो आज की डेट में 500,000 मिलियन हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना रिसर्च आप खुद करो। आप ASI का अपना फंडा है, वो अपना एक्सपेरिमेंट जहाँ पर भी करते हैं वो अपना खुद का रिसर्च करेंगे। वो किसी आपका रिसर्च करेंगे या आप अपना आर्टिफैक्ट दो, हम रिसर्च करके देंगे। एक बार आर्टिफैक्ट उनको दो तो रिसर्च करके आपको नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा। ये हमारा खुद का रिसर्च है। मीटिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलर्स, ASI जैसे एक्सपर्ट ही होती है, जैसे डॉक्टर जयराज सर को मैंने मिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं मिला। हर चीज़ के ये मेटल में ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे। 10 साल इसीलिए तो लगा कि ये चीज़ क्या होती है। लॉक हो गए किसी कितने, मतलब 100 गुरुजियों को मिला तो 90 गुरुजी ने छिया भी नहीं बोलते, हम नहीं छुआ। समीर जी, ये जो वज्र मिला मुझे नहीं मालूम था, लेकिन त्रिशूल देखने के बाद मुझे मालूम हो गया, क्योंकि बचपन से हम लोग देख रहे हैं रामायण महाभारत हर घर में चलता था ना भाई। हमारे घर में भी सुबह सुबह वेट करते थे रामायण, और संडे रामायण आ रहा, महाभारत आ रहा, चल रहा। होली के दिन बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे में था तो गोविंदा लगी हुई, चलो हम भी चढ़ के गोविंदा फोड़ रहे। ये था सर। बॉम्बे एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर मजा है सर, कुछ भी बोलो। जैसे कोई बंदा जब किया ना, अप्रिशिएट बोला, इंसानियत, तूने इंसानियत दिखाया। यही हमारा इस्लाम सिखाता है कि किसी के धर्म को गाली नहीं देना। हर आदमी के ब्रेन में कि कार्बन डेटिंग सर, हर चीज का टेस्ट अलग अलग है। मेटल टेस्ट अलग है, स्टोन टेस्ट अलग है, झाड़ का टेस्ट अलग है। कार्बन डेटिंग इज ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। जैसे हम जी रहे हैं,
हम जी रहे तो कार्बन 12 में जी रहे, कार्बन 14 इनहेल करते हैं, समझना। जैसे हम मरते तो हमारे अंदर कार्बन 14 रह जाता है। जो जानवर है ये है, या तो जला हुआ क्ले जो राख है, मगर कार्बन 14 मेटल के लिए टेस्ट नहीं होता है, ना पत्थर के लिए टेस्ट होता है। जैसे अभी वो कोर्ट में आया था ज्ञानवापी में, क्या पत्थर का कार्बन डेटिंग का, दैट इज नॉट कार्बन डेटिंग, दैट कैन बी थर्मोलुमिनस साइंस, उसको थर्मोलुमिनस साइंस में जा सकते हैं। दैट टू वी हैव टू ब्रेक इनटू पीसेस, और वो पत्थर अगर सूरज बारिश झेल चुका है तभी वो पत्थर का टेस्ट होगा। अगर जमीन के अंदर पत्थर मिला हुआ तो किसी माइकल की टेस्ट नहीं कर सकता, आज तक कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं। सर आपने अभी कहा कि $60 मिलियन त्रिशूल का, और वज्र का जो है 2.5 बिलियन इंडियन रुपीज डॉलर्स। इंडियन का कितना रखते हैं? 500 करोड़ और 250 करोड़ ये बेस वैल्यू है। ऑक्शन डिपेंड है। अभी ये है कि कोई संगठन जो है जिसके पास हजारों करोड़ पड़े, वो आके बोलेगा नहीं चल हम 10,000 करोड़ में लेते तो ले लो। क्या करेंगे इतने पैसे का सर? सर जितना बांट सकता हूँ ना गरीबों में, जितना मेरे हाथ से होता सर, ये मैं नहीं बोलता, पता नहीं वो ऊपर वाले ने दिया है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी 20 दिन पहले मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। माय डैड आल्सो वाज सेम, कि मैं क्या करना है, दैट्स इट। जब पैसा आएगा तो मेरी एक ख्वाहिश क्या है, मेरी नहीं, अभी जैसे डॉक्टर जयराज अपना जितना भी पैसा आते हैं ना चैरिटी कर देते, जितना भी आता ऑर्फनेज में डाल देते, 1 रुपया भी अपने खर्चे के लिए रखे वो दे देते। तो मुझे भी कुछ ऐसा करके जाना इस दुनिया में कि नाम रहे कि भाई मरने के बाद फलाना XYZ था। तो सर अभी तक इतने आप त्रिशूल का ये यहाँ क्यों आया, बस मैं अपने आप में वो वर्ल्ड फेमस हो गया, मतलब वर्ल्ड फेमस हो गया। बराबर है, ये आपको एक वर्ल्ड फेमस होने के लिए एक्चुअली एक मौका मिला आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब ये घर पे लेके गए और घर पे आपको एक्चुअली रखने के बाद में आपको और क्या फीलिंग्स अच्छी आई या क्या आया, कैसे लगा, क्या फीलिंग्स है आपकी में? सर अभी क्या होगा, मैं अगर जो बोलूंगा ना पिक्चर वाला हिसाब हो जाएगा। तो अच्छा है ना सर? मूवी बोलेंगे ये मूवी वाले स्टाइल में बोल रहा। अभी वो जो एक पिक्चर जो ब्रह्मास्त्र मूवी जो बनी थी ना, उस मूवी के जो मैं जब देखता, वो मूवी जब मैं देखा ना, तो मुझे वो जो फीलिंग वहाँ दिखा रहा था ना, वो फीलिंग मेरे अंदर रियलिटी में आ रही थी। और जब मैं ब्रह्मास्त्र मूवी देख रहा था, मैं बोला अगर मेरे ऊपर अगर ऐसी मूवी बन जाए ना, तो इससे खतरनाक मूवी बनेगी रियलिटी में ओरिजिनल। सर तो आप बनाना चाहोगे? सर 100% एक मूवी तो बनना ही है।